हेलो बच्चों, ये आपकी थर्ड क्लास की ईवीएस पर्यावरण का पहला चैप्टर है, रिश्ते नाते। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा ये आपका लेसन है। तो चलो मिलके पढ़ते हैं। क्या कहता है ये लेसन? जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। तो जमुना एक लड़की है जो कि अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टी में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादी जी से मिलने गांव गई। तो जैसे आप दीपावलियों की आपको भी छुट्टियां मिलती है तो आप घूमने जाते हो ना। अगर आप शहर में रह रहे होते हो तो आप अपने गांव में आते हो, या आप अगर गांव में ही रहते हो तो आप अपने निहाल वगैरह जाते हो ना। तो ऐसे ही जमुना कहाँ गई थी? जमुना रहती तो शहर में थी, लेकिन दीपावली की छुट्टियों में वह अपने दादा दादी जी के पास गांव गई थी। वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो आप देखो, जैसे ये चबूतरा क्या होता है कि एक पेड़, आप गांव में आपने देखा होगा कि एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके नीचे चौक बनाया होता है, जहाँ पे सारे लोग जो बुजुर्ग वगैरह लोग हैं वो बैठते होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? चबूतरा। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। कुशल क्षेम का मतलब उनके बारे में जाना, उनकी तबीयत वगैरह ठीक है, उस बारे में उन्होंने उनसे बातचीत की। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादी जी के चरण छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। जैसे आप गांव जाते हो तो आपके नाना नानी या दादा दादी जी आपको लाड करते हैं ना, वैसे ही जमुना को उसके दादा दादी लाड करने लगे। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे थे? क्योंकि जमुना शहर में रहती थी, उसने इतने लोग एक साथ नहीं देखे, तो वह उसको अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी दादी जी से बात की। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने बताया। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव के सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जब जमुना घर लौटी तो दादी जी ने कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। आपने शहर में देखा होगा, वहाँ अक्सर छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। तो दादी कहती है, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। तो जमुना क्या कहती है? दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। अब आपको आगे क्या है, एक कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें भरनी हैं। तो सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है, और नीचे उनकी तालिका में लिखिए। यानी नीचे आपको सारणी दी हुई है, उसमें आपको इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने 1 नंबर लिखा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए जो भी है, और संबंध क्या लिखेंगे आप स्वयं हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्वयं हैं। और नेक्स्ट आप 2 नंबर लिखेंगे, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे पिताजी। 3 नंबर पे यहाँ पे अपनी माताजी का नाम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे माता जी। आप 4 नंबर पे या 5 नंबर पे आपको जितने कॉलम दिए हुए वो भरें। आप अपने दादा दादी जी का भी नाम लिख सकते हैं, और अपने भाई बहन का भी। पता कीजिए, ये क्या है, आपको कक्षा में जिसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और जिसके घर में सबसे कम सदस्य हैं, तो आप क्लास में बैठे हो तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ आपस में बात करो और ये पता करो कि किसके घर में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं।
आप में कौन कौन अपने दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते हैं। क्या करना है कि जो आपके जो कला सहपाठी हैं वो कौन कौन है जो अपने दादाजी या दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन नहीं रहते हैं। तालिका में देखकर बताइए। जो आपको यहाँ पे रिश्ते दिए हुए हैं आपको बताना है कि वो आपका क्या लगता है। जैसे पहला है मेरे पिताजी के पिताजी, तो आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं, वो आपके दादाजी हैं। नेक्स्ट है आपका माँ की बहन। माँ की बहन क्या होती है, माँ की बहन मासी जी होती है। नेक्स्ट आपका पिताजी के छोटे भाई, तो पिताजी के छोटे भाई की चाचा जी बोलते हैं। पिताजी की पत्नी चाचा जी की पत्नी, तो चाचा की पत्नी क्या होती है, चाचा की पत्नी चाची जी होती है। माँ के पिताजी, तो माँ के पिताजी आपके क्या लगते हैं, नाना जी। नेक्स्ट है पिताजी के बड़े भाई, तो पिताजी के बड़े भाई को आप ताऊ जी कहते हो। नेक्स्ट है आपका माँ के भाई, तो आपकी माताजी का भाई आपका क्या लगता है, मामा। नेक्स्ट आपका पिताजी की बहन, पिताजी की बहन क्या लगती है, बुआ जी। नेक्स्ट आपका है चाचा जी की लड़की, तो चाचा जी की लड़की क्या है, वो है आपकी बहन। ताऊ जी का लड़का, तो ताऊ जी का लड़का आपका भाई है। पिताजी की माताजी, तो पिताजी की माताजी क्या हुई आपकी दादी जी। माँ की माताजी, तो माँ की माँ क्या लगती है आपके नानी जी। नेक्स्ट आप देखिए, जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों के कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। आपके परिवार के कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्र करके नीचे की तालिका में लिखिए। तो आपको ये नीचे तालिका में भरना है। जब भी आप किताब में ये तालिका भरें तो आप याद रखें कि आपको ये काम पेंसिल से करना है, ताकि अगर कुछ गलती हो तो आप इसको रफ कर सकें। और आपको किताब है जो नेक्स्ट ईयर किसी बच्चे को दोगे तो पेंसिल से लिखी होगी तो वह आराम से उसको इरेज कर लेगा और सही से इसको किताब को अपने पास रख पाएगा। तब आपको क्या करना है, इस तालिका में यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी है। एक, परिवार से दूर रहने वाले सदस्य का नाम, कि जो आपके परिवार से दूर रहता है उसको यहाँ नाम लिखना है। वो आपका क्या लगता है, चाचा लगता है, चाची, मामा, भाई क्या लगता है। और यहाँ लिखना है कि वो किस शहर या किस गांव में रहते हैं। तो यहाँ जितने कॉलम दिए हुए हैं आप उनमें से कोई भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वृक्ष तैयार कीजिए। शिक्षक निर्देश, शिक्षक के लिए क्या निर्देश दिया हुआ है कि शिक्षक समस्त विद्यार्थियों को अवसर देवें कि वे बारी बारी से अपने अपने पारिवारिक रिश्तेदारों के नाम बताएं एवं रिश्तों की समझ विकसित करें। बालक अपना परिचय और रुचि को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। जमुना के चाचा चाची दादाजी दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर में सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना की यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियां में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव आई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान
रख रहे हैं। अब आपको सोचना है और ये बताना है आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है। यहाँ यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है। मतलब अगर किसी की शादी हुई है तो आपको बताना है कि वो आपके कौन लगते हैं, या अगर किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको बताना है कि वो आपके क्या लगता है। दादी जी उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन सुबह जमुना जल्दी उठ गई। रोज़ की तरह शौच से निर्वृत्त हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ कर लिए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। जमुना दादाजी दादी जी के साथ बहुत खुश हुई। आप सुबह कितने बजे उठते हो ये आपको लिखना है, और आपको ये भी कुछ आंसर देने हैं। आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि कौन कौन मदद करता है। हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है, तो ये आप अपने सोच के हिसाब से लिखना। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, तो जैसे कि आपको पता है मंजन साहब हमें दांत मंजन करने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, रोज़ स्नान करना चाहिए। ऐसी और आदतें आपको पता है तो आप यहाँ लिख देना। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं, तो आपको ये भी यहाँ लिखना है। यहाँ आपको अपना परिचय लिखना है, यानी आपको अपने बारे में लिखना है। आपका नाम याद रहे ये भी आपको किससे करना है, पेंसिल से ही फिल करना है। अपने पिताजी का नाम, अपनी माँ का नाम, आप जिस गांव या शहर में रहते हैं वहाँ का, परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, और नेक्स्ट आपके विद्यालय का नाम। नेक्स्ट है मेरे पसंद का खेल, आपको कौन सा गेम पसंद है वो लिखना है आपको। मेरी रुचि का कार्य जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। मेरी दोस्त या मेरी सहेली का नाम, तो आपको लिखना है क्या नाम है। मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। आपने अब तक अपने परिवार एवं आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषता होगी। सोचिए और लिखिए, ये भी आपको लिखना है लेकिन पेंसिल से। आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा का नाम बताइए, मतलब एज के हिसाब से, जिसकी उम्र ये आयु सबसे छोटी है उसका, और जो इसकी आयु सबसे बड़ी है उसका नाम लिखना है। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विश्वविद्यालय में बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों और पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। अब आपको सोचिए और लिखिए, यहाँ भी आपको लिखना है कि अपनी रुचि लिखिए। अपने प्रिय साथी की कौन कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है। आपने अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है। आपने देखा होगा स्कूल में कई प्रतियोगिताएं होती है, जैसे बाल दिवस मनाया जाता है ना, बाल सभाएं होती है। तो आपको बताना है कि आपने किस किस में भाग लिया था। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। आर्थिक मतलब पैसों की मदद। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। जैसे कपड़ों को रंगा जाता है ना, तो वो काम करता है।
अब आपको फिर है जो इसमें लिखना है, सोच समझ कर आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है, आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषता हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है। अब देखिए इस लेसन से हमने क्या सीखा। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं और घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़े से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना।